Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. I hope you are fine. Today we are going to start next video lesson number 3, grade Pre-9. The main objective of this video lesson, students will be able to understand the aspects of life. Today our topic is branches are subfields of biology which are present at book page number 6 and 7, important for short. Biology is the branch of biology in which we study about forms and structure of organism. In this branch we study external structure of organism. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस देखकर उसके स्ट्रक्चर को बताने की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जांपल द आउटवर्ड अपीयरेंस लाइक शेप, कलर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स इसकी एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, लिवर, इनके कलर बता सकते हैं, इनके शेप बता सकते हैं. तो ये कौन सी ब्रांच की स्टडी में आएंगे? मॉर्फोलॉजी की ब्रांच की स्टडी में आएंगे. Next branch is anatomy. Anatomy is that branch of biology in which we study about internal physical structure of organism, particularly human. In this branch, we study about the internal structure of organism. For example, human heart के अंदर 4 chambers है. उन 4 chambers के बारे में हमें कैसे पता चला? साइंटिस्ट ने इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करके हमें बताया गया. इसके अलावा अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स आते हैं. फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन भी, वो भी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करके पता चला. द मेन स्कोप ऑफ एनाटॉमी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. इसमें एनाटॉमी के अंदर किसी भी डिजीज़ को फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा वो इक्विपमेंट जो मेडिकल की फील्ड में यूज़ होते हैं उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो एंडोस्कोपी के थ्रू एक कैमरा इंसर्ट किया जाता है स्टमक के अंदर इंटरनली. इससे डिजीज़ डायग्नोज भी हो जाती है और इसके अलावा वो कैमरा एक मेडिकल फील्ड में एज ए इक्विपमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है. इस तरह हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. Another important branch of biology is physiology. Physiology is that branch of biology in which we study about functioning of body parts. ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन हार्ट हेल्प करता है पंपिंग ऑफ ब्लड. Another example of physiology is how the blood circulatory system transport vital substances throughout the body. For example, हम फूड लेते हैं, वो फूड हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है. वो सिंपल सब्सटेंसेस ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है. Another important subfield of biology is histology. Histology is that branch of biology in which we study about tissue. For example, nervous tissue, epithelial tissue. Nervous tissue are those tissue which are present in brain, and epithelial tissue cover body surfaces and line. For example, skin. What is tissue? Tissue is a group of similar cells that perform specific function. Similar cells के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है. This is important for short question. आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल nervous tissue and epithelial tissue. The main scope of histology is tissue examination, help in disease diagnosis, drug studies and understanding the organ structure and function. हिस्टोलॉजी भी हेल्प करती हैं हमें किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में, डायग्नोस मीन फाइंड आउट करने में, ड्रग की स्टडीज़ में, और इसके अलावा वो ऑर्गन जो मिलके टिश्यू से बने होते, जो
टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए प्लस फंक्शन। नाउ इट्स टर्न फॉर होमवर्क। लर्न क्लास टॉपिक एंड अंडरलाइन डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम बुक। आल्सो सॉल्व वर्कशीट। आपने लर्निंग के साथ एक वर्कशीट सॉल्व करनी है और वर्कशीट आपके सामने डिस्प्ले की जा रही है। ये आपकी एक वर्कशीट है जो आपके आज के वीडियो लेसन और प्रीवियस वीडियो लेसन की नॉलेज की बेस पे बनाया गया। इसके करेक्ट आंसर आपने अपने रफ रजिस्टर पर राइट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।